उनके बच्चे जो हैं उनको सिंहासन मिले। ये त्याग वाली बात थी। मछुआरे की लड़की से उन्होंने शादी की थी, लेकिन उन्होंने महाभारत की रचना की। वो महर्षि कहलाए। मैं बात करता हूं विदुर की, जो कि एक दासी के पुत्र थे। तो आज जो भी बात की जा रही है वो भेदभाव फैलाने वाली बात की जा रही है। तमाम राजनीतिज्ञ जो हैं वो अपनी रोटी सेकने के लिए इस तरीके की बात करते हैं। भेदभाव अगर होता तो गौर कीजिएगा, बाबा साहब को पढ़ाया किसने? एक यादव के बेटे थे जी बिल्कुल। ये कहा जाता है, दावा किया जाता है, लेकिन उन्होंने सुदामा से दोस्ती की। किस भ्रम जाल में फंसा रहे हो जनता को? रामचरितमानस में उनका उल्लेख है। वो हमारे धर्म के महर्षि बने। उन्होंने अपने में मंत्रणा की, कूटनीति अपनाई और हमारे देश के लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया जाति के नाम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। मेरे साथ मेरे सहयोगी कौशिक मौजूद हैं और आज के मुद्दे की बात में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, बता दें कि चुनाव जो है वो अब आने वाला है। चुनाव में ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में राजनीतिक दल के जो लोग हैं या फिर अगर कहा जाए कि जो नेता है वो जातीय लड़ाई अगर कहा जाए तो वो छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जातीय लड़ाई जो है वो देखी जा रही है और इसकी बानगी साफ तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। बात कर रहे हैं बिहार के छपरा के सारण की या फिर बात करें उत्तर प्रदेश की, जिस तरीके से यहां पर जातीय हिंसा जो है उसको छेड़ने का काम किया गया। कारण है कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? कहीं ये ब्राह्मणों को टारगेट करने के पीछे कारण तो नहीं कि अति पिछड़ों का वोट बैंक लोगों को चाहिए। पहले हमने देखा किस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर बयान देते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ब्राह्मणों को लेकर एक बयान की जो ब्राह्मण है वो जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कितने हद तक सही है? चुनावी तौर से अगर हम देखें कि चुनाव आने में अब ज्यादा समय नहीं है, तो क्या अति पिछड़ों का वोट बैंक के लिए ऐसा किया जा रहा है? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी कौशिक से। क्या कुछ कहेंगे कौशिक? ब्राह्मणों को टारगेट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा है? निश्चित तौर पे ये बहुत ही भयानक स्थिति है और ये बिल्कुल ही राजनीतिक स्टंट है दक्षा। जिस तरीके से ये उन्माद फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से आपस में भेदभाव डालने की कोशिश की जा रही है, ये नेताओं का कार्य है। हम अपने ग्रंथों पर, अपने इतिहास पर गौर करें तो ये सारा कुछ गलत है। जिस तरीके से परोसा जा रहा है कि ब्राह्मण जो है वो जातियों की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो हमें मनुष्य बनने की जरूरत है, मनुष्यता धारण करने की जरूरत है, आपस में एक दूसरे से मिल करके रहने की जरूरत है, अपने इतिहास और अपने धर्म ग्रंथों को, अपने शास्त्र को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। दक्षा प्रिया, मैं बात कर रहा हूं सम्राट शांतनु की। जी। सम्राट शांतनु जो थे वो एक क्षत्रिय थे। उन्होंने एक मछुआरे की लड़की से, निषाद राज की बेटी से शादी किया। अब वहां पर त्याग की बात मैं करूंगा तो निषाद राज ने अपनी बेटी से शादी तो करवा दी शांतनु की, लेकिन उन्होंने उनसे एक वचन ले लिया कि जब मेरी बेटी के कोख से बच्चे पैदा होंगे तो उन्हें ही सिंहासन मिलेगा, क्योंकि सामने उन्होंने भीष्म पितामह को देख लिया। भीष्म पितामह ने वहां पे एक निश्चय किया, उन्होंने एक प्रण किया और ये वचन दे दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कंवारा रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी जो दूसरी शादी कर रहे हैं उनके बच्चे जो हैं उनको सिंहासन मिले। ये त्याग वाली बात थी। मछुआरे की लड़की से उन्होंने शादी की थी, ये एक प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है महाभारत लिखने वाले वेद व्यास जी। महाभारत लिखने वाले वेद व्यास जी भी मछुआरे जाति के थे, लेकिन उन्होंने महाभारत की रचना की, वो महर्षि कहलाए। तीसरी बात है विदुर की। बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे पास ग्रंथों में, हम उसको पढ़ें, उसको जानें, उसको समझें, तब जाकर के समझ में आएगा कि हम सब एक हैं और कभी भी हमारे देश भारत में भेदभाव रहा ही नहीं,
हमारे देश को तरह तरह के जातियों, विभिन्न जातियों का देश कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, लेकिन आज जो स्थिति पैदा की जा रही है उससे आग लगने वाली बात है, गृह युद्ध होने वाली बात है, कट मरने वाली बात है। इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं बात करता हूं विदुर की, जो कि एक दासी के पुत्र थे, लेकिन विदुर के बगैर सलाह का एक भी कार्य बता दें आप लोग कि हस्तिनापुर में हुआ करता था। विदुर इतने बड़े पांडित्य को प्राप्त किए हुए थे, इतने बड़े विद्वान थे कि उनसे बगैर समझे, उनसे बगैर सलाह किए हस्तिनापुर में किसी तरह का निर्णय नहीं किया जाता था। तो फिर कहां जातियां थी, कहां भेदभाव था, जिस तरीके की बात आज की जा रही है। तो आज जो भी बात की जा रही है वो भेदभाव फैलाने वाली बात की जा रही है। दलित और स्वर्ण की बात जो की जाती है, तो इस तरीके से क्यों ना समझें। अच्छा कौशिक जी, एक सवाल करना चाहूंगी आपसे कि जहां तक जातीयता की बात आती है, हमेशा जातीयता का मुद्दा जो है वो उठता आया है। कभी ब्राह्मण दलित ऐसा ज्यादातर नेताओं के मुंह से हमें सुनने को मिलता है, लेकिन हर जाति के लोग हर तरह के काम करते हुए नजर आते हैं। तो फिर ऐसे कैसे लोग कह सकते हैं कि ब्राह्मण की बात छोड़ दीजिए, दलित शोषित है, या फिर अन्य अगर जातियों की बात करें तो उनके बारे में लोग कहते हैं कि शोषित है, क्योंकि हर तरह के, हर जाति के लोग जो हैं उनको हम लोग हर तरह के काम करते हुए देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो दलित हैं वो डॉक्टर्स भी होते हैं, जो दलित हैं वो आईएएस भी होते हैं, और तमाम जो जातियों के लोग हैं वो हर अगर फील्ड में कहा जाए तो हर फील्ड में वो देखने को मिलते हैं। तो कैसे ऐसी बात उठकर सामने आती है? कहीं ये नेताओं की राजनीति तो नहीं है? निश्चित तौर पे ये राजनीति है ना दक्षा, कब से यही तो बात हो रही है कि ये सीधे सीधे राजनीति है। पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए, उनको अपने पाले में खींचने के लिए तमाम राजनीतिक संगठन जो हैं, तमाम राजनीतिज्ञ जो हैं, वो अपनी रोटी सेकने के लिए इस तरीके की बात करते हैं कि पिछड़ों का जो वोट बैंक है, वो बड़ा वोट बैंक है, वो हमारे पाले में आए जी। ब्राह्मण जो है वो एक है जी, वो एक जगह है, लेकिन पिछड़ी जातियां तो विभिन्न है ना जी। तो उनको इकट्ठा अपने पक्ष में लेने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। 2024 में चुनाव है, 2025 में चुनाव है, क्यों नहीं ऐसा सगुपा छोड़ेंगे, क्यों नहीं तोड़ने की बात करेंगे। लेकिन सोचने और समझने की जरूरत है आम आवाम को इस बात को सोचने समझने की जरूरत है कि जातीय व्यवस्था अगर सही में भेदभाव अगर होता तो गौर कीजिएगा, बाबा साहब को पढ़ाया किसने? बाबा साहब के साथ बहुत सारी परिस्थितियां आई, बहुत दुख झेला उन्होंने, लेकिन उनको बढ़ाया किसने? हम बात करते हैं भीम की, उन्होंने एक वनवासी से शादी किया। हमारे इतिहास को समझने की जरूरत है ना। अभी भी आप अपने आसपास में देखिए, अपने घर में देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अपने घर में देखो दक्षा, आपके घर में जी, आपके भाई का दोस्त जो है वो मुसलमान भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। आपके भाई का दोस्त जो है वो दलित भी होगा। एक ब्राह्मण और एक दलित में मित्रता होते देखी है आप? बिल्कुल देखा है आपने। कृष्ण जो थे उनको बड़े शान और शौकत से लोग कहते हैं यदुवंशी थे। देखिए हमारे भारत, मैं बात कर रहा हूं कृष्ण की, एक मिनट सुन लिया जाए दक्षा। कृष्ण को कहा जाता है कि यदुवंशी थे जी। यादव मतलब देख, दूध बेचने वाले, गोपालक थे, पशुपालक थे, वो एक यादव के बेटे थे जी। बिल्कुल ये कहा जाता है, दावा किया जाता है। लेकिन उन्होंने सुदामा से दोस्ती की। उनके भाई बलराम, जिनको उनका दाऊ कहा जाता है, बलराम जो थे उनके कांधे पे हल दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि वो एक किसान थे, वो किसान के रूप में दिखाए गए हैं। वो हल लेकर के हमेशा इसलिए रहते थे कि वो खेत जोतने वाले थे, और खेत कौन जोतता है? किसान जोतता है। किस भ्रम जाल में फंसा रहे हो जनता को? ये काम चल रहा है जनता को तोड़ने का, ये बहुत गड़बड़ है, ये आग लगाने वाली बात है ना दक्षा जी। ग्रंथों की या फिर बात करें, या फिर अगर हम बात करेंगे अपने इतिहास की, जो भारत का हमारा इतिहास रहा है, तो वहां पर हमने कभी नहीं देखा कि जात पात की चीजें जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन आज के दौर में ज्यादातर आप देखेंगे जात की चीजें जो है वो सामने आती है निकलकर। राजपूत, दलित, हम ऊपर की जाति के हैं, वो नीचे की जाति के हैं, ये ज्यादा सामने आता है। कौशिक, आपको पता होगा दक्षा, रामचंद्र जी जब वन जा रहे थे,
सीता जी थी, राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, तो एक नाविक जिन्होंने उन्हें नदी पार कराया था, वो प्रसंग बहुत ही प्रचलित है, लोग देखते हैं। जो इस धर्म से नहीं है वो भी उसको देखते हैं और मित्रता की बात पर उसका उल्लेख करते हैं, उसको परोसते हैं उस बात को। जी। तो वो निषाद जो थे, वो मल्लाह जो थे, उनके बारे में पता है, वो रामचंद्र के मित्र थे। दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। जी। वो राजपूत थे, क्षत्रिय थे रामचंद्र, जी। और वो एक मल्लाह थे। दोनों साथ में पढ़े थे। किस भेदभाव की बात? क्या रामचंद्र के गुरुजी ने जिस गुरुकुल में दोनों पढ़े थे वहां पर भेदभाव किया जाता तो दोनों को अलग अलग हटा दिया जाता, उसका निषाद राज का एडमिशन ही वहां नहीं हुआ रहता, वो नहीं पढ़े रहते। दूसरी बात है वाल्मीकि रामायण लिखे थे, वाल्मीकि की ख्याति है, लोग बहुत ही श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं, महर्षि वाल्मीकि। आपको पता है वाल्मीकि किस जाति से थे? जानने की जरूरत है। जो लोग कहते हैं दलित स्वर्ण, वो भी दलित जाति से थे, लेकिन वो पूज्य हैं। रामचरितमानस में उनका उल्लेख है। वो हमारे धर्म के महर्षि बने। तो किस जाति और भेदभाव की बात फैला रहे हो, उन्माद फैला रहे हो, देश को जलाने की कोशिश कर रहे हो? इसको आम आवाम को समझने की जरूरत है कि ये राजनीतिक स्टंट है और राजनीतिक समीकरण के तहत। लोग सबसे बड़ी बात है ना कौशिक कि इस चर्चा को समाप्त करेंगे एक आखिरी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस पर बात करके, कि लोग भावुक हो जाते हैं कि हम राजपूत हैं, हम यादव हैं, और आकर आजकल सोशल मीडिया का जमाना हो गया है। आज इन सब चीजों में अगर सोशल मीडिया की बात करें तो वो अहम भूमिका निभा रहा है कि हम राजपूत हैं आकर के ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, या फिर यादव है आकर के किसी को गाली दे रहे हैं, अन्य जातियों को गालियां दे रहे हैं। और लोग भी नेताओं के चक्कर में अगर कहा जाए तो बेवकूफ बनते नजर आते हैं। नेताओं को तो अपनी रोटी सेकनी है, चुनाव सर पर है, उन्हें तो वोट बैंक की राजनीति करनी है, लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है कि जात पात के नाम पर जो लोग भावुक हो जाते हैं और इस तरह की हिंसा जो है वो घट जाती है, उस पर रोकथाम करने की जरूरत है। और सबसे पहले इस चीज को लोगों को समझना होगा किस तरीके से पहले भी कोई जातियों की अगर कहा जाए तो कोई जात पात का भेदभाव जो था वो पहले नहीं हुआ करता था, और हमारे सहयोगी कौशिक ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। जी, मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा। इतिहास की बात आप कर रही हैं, मैं एक बात बता दे रहा हूं कि अगर 36 साल पुष्यमित्र शुंग की बात छोड़ दी जाए, उस शासनकाल को छोड़ दिया जाए, तो प्रमाण है कि 92% ऐसे राजा हुए जो स्वर्ण नहीं रहे, ब्राह्मण नहीं रहे, वो दलित और पिछड़े वर्ग से रहे। मैं बात करता हूं 1100 से 1750 तक। इस दौर में अधिकतर समय जगह पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का राज रहा। मराठों का राज शुरू हुआ, उसके बाद बाजीराव पेशवाएं। उससे पहले हम लोग नजर डालते हैं, हमारे पास एक आंकड़ा है। आंकड़ा यह है कि मौर्य वंश का देश पर राज हुआ, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त से हुई, जो कि एक मोर पालने वाले परिवार से थे, और एक ब्राह्मण चाणक्य ने उन्हें पूरे देश का सम्राट बना दिया। 506 साल तक यह शासन चला। फिर उसके बाद गुप्त वंश का राज हुआ। जानते हैं गुप्त वंश, जिसको गुप्ता तैलिक वंश कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री खुद को तैलिक वंश से कहते हैं। उसी समाज मतलब गुप्त वंश का राज रहा। यह कहा जाता है 140 साल तक। देखिए दक्षा, सीधे सीधे बात यह है कि अपने इतिहास को जानने की जरूरत है। आपने कहा आपको जानना चाहिए कि मौर्य वंश का राज रहा, गुप्त वंश का राज्य रहा, मुगलों का राज रहा है। अगर पुष्यमित्र शुंग की बात छोड़ दे, 36 वर्षों का शासनकाल, तो 92% ऐसे राजा हुए जो कि अति पिछड़े और दलित वर्ग से रहे। इसकी प्रामाणिकता है आपके इतिहास में। लेकिन जब सन 1800 से 1947 तक अंग्रेजों का राज शुरू हुआ अपने देश में, अंग्रेजों का एक ही सूत्र था, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जिसे कहा जिसको लेकर के वो लोग आए।
उसके बाद जातीय उन्माद उन्होंने फैलाना शुरू किया, भारत देश के लोगों को तोड़ना शुरू किया। उन्होंने अपने में मंत्रणा की, कूटनीति अपनाई और हमारे देश के लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया जाति के नाम पर। और उसके बाद से हमारे जो नेता उस दौर से शुरू हुए, उनके मन में ये सारी बातें बैठ गई और फिर से राजनीति शुरू हुआ। इसके प्रमाण भी पाए जाते हैं। जो फूट डालो राजनीति करो की बात आपने कही, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अंग्रेज लेकर आए थे, इसके प्रमाण जो है कुछ जो बाहर से अंग्रेज आते थे, रिसर्च करते थे, उन्होंने अपनी कई सारी किताबों में भी इस चीज को मेंशन किया है, इस चीज को अच्छी तरीके से लिखा है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने फूट डालो राजनीति करो की जो नीति है वो भारत में खेली, और उसके बाद से जो नेता है वो इसी नीति पर चलते नजर आ रहे हैं और जाति में लोगों को बांट कर अपना राजनीति की अगर रोटी कहा जाए तो वो सेकते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी कौशिक ने बहुत ही सरल तरीके से समझाया कि कैसे पहले के जमाने में या फिर कहें कि भारत के इतिहास में जो लोग हैं वो भेदभाव नहीं किया करते थे, और अब जिस तरीके से भेदभाव सामने आ रहा है, जिस तरीके से राजनीतिक जो लोग हैं वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। फिर एक बार हम आएंगे मुद्दे की बात में एक नया मुद्दा लेकर और आपसे जुड़ेंगे और अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।